हाँ तो जी नमस्कार। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पुनः जेसीसी परिवार में दिल खोल कर स्वागत है। तो बाबू आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर इससे पहले आप फर्स्ट और सेकंड क्लास को नहीं देखे हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है या प्ले लिस्ट में आपको देख ही रहे होंगे, वहाँ से आप जाके फर्स्ट और सेकंड क्लास को देख लीजिए। यानी कि 1.1 बेहतरीन ढंग से लगभग 55 मिनट की क्लास है, शायद 55 या 54 मिनट की क्लास है, उसको देख लीजिए। सेकंड क्लास को देखिए, देन इस क्लास को देखिए, बड़ा आनंद मिलेगा, बहुत मजा आएगी बाबू, है ना। तो होपफुली आप सब देखेंगे उस क्लास को, या अगर देख लिए हैं तो अच्छी बात है, इस क्लास को देखिए। तो अपनी क्लास को प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जय हिंद। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बाबू। आज की क्लास देख रहे होंगे एक्सरसाइज 1.3 होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम आपको बताएं बाबू, तो पहली क्लास में परिमेय और अपरिमेय, युगल विभाजन, ये सब चीजें जितना भी घिसा पीटा घास फूस है सबके बारे में हम डिस्कशन करवा ही चुके हैं, लेकिन आज भी हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा P व Q पूर्णांक हों और Q नॉट इक्वल टू 0, तो उसे कहते हैं परिमेय संख्या। बहुत आसान सी डिफिनीशन है। अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके, और कुछ ऐसे हैं जिनको हमें अलग से इज्जत देना होता है। जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई बाबू कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए। परिमेय के साथ अपरिमेय का संबंध होने से अपरिमेय ही तैयार होता है, ध्यान रखिएगा। बर्बाद प्लस बढ़िया इजिकल टू बर्बाद आत्मा, यहाँ से आप जुगाड़ से याद करोगे, चीजें याद रहेंगी। तो आइए हम अध्ययन करेंगे। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लगाने का तरीका थोड़ा चेंज होगा बाबू, हिरासिएगा मत, क्लास में बने रहिएगा, है ना। बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से। मेथड नया है बाबू, आइए समझते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी अपरिमेय बोले तो उसको हम उल्टा मानते हैं। हम मान लेते हैं, माना कि वो संख्या परिमेय है, मान लेते हैं यार, तो क्या दिक्कत है, मानने में क्या है, मान लो। सब कुछ मानने वाला है तो मानो भाई। मान लेते हैं माना, ध्यान दीजिएगा बाबू, लिखोगे माना, माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल भाषाओं में हम बताने वाले हैं। सुनिए, माना √5 एक परिमेय संख्या है जो कि P/Q के बराबर है, Q के बराबर है। बाबू ध्यान सुनिएगा, परिमेय है तो P/Q के रूप में होगा, P/Q के बराबर है। जहां बाबू दिख रहा है, जहां P व Q, ध्यान से देखिएगा, P व Q सहअभाज्य। बाबू अब आपके दिमाग में चल रहा होगा यार सहअभाज्य का है, सहअभाज्य, आइए सहअभाज्य को भी बताते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 आई, कितना है चच्चा? पप्पू जी कितना है बताइए? 1 आई। HCF अगर 1 आता है तो उसे बोलते हैं सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब ऐसा होता है, केवल वह संख्याएं जिसके कोई गुणनखंड नहीं होते, किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है, केवल स्वयं से और 1 से विभाजित होता है, उसे बोलते हैं सहअभाज्य। आप ऐसे भी पहचान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं, सहअभाज्य है, कोई दिक्कत नहीं, HCF मतलब कि यानी कि 1 आएगा। चलिए बाबू, हम इतना माने हैं। इसको मानने के बाद थोड़ा सा आगे अगर देखें तो हम P/Q के रूप में माने हैं, तो हम लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट, बाबू ध्यान से देखिएगा, P/Q बराबर का √5। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए चच्चा, हम तो मान ही चुके हैं यार कि P/Q के बराबर है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों का, दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर वर्ग कर दें भाई तो यहाँ भी बनेगा P² बटे का Q² इक्वल टू, हमें लगता है √5 का स्क्वायर जो कि 5 बनेगा। बोलो सर बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो हाँ या ना। अच्छा, अब यहाँ से अगर देखें तो बाबू ये बताओ, P² बराबर का 5 इंटू Q² कह सकते हो। अच्छा, हमें लगता है सर इस 5 गुणा में है, यहाँ से जब भगेंगे, यहाँ से जब इनको भगाया जाएगा तो चच्चा इनको स्थान मिलेगा किसके रूप में? गुणा के रूप में। तो P² बटे का 5 बराबर का Q² कह सकते हैं। जरा बताइएगा हमें, P² बटे 5 बराबर का Q² कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर देखें तो इसको लिख सकते हो सर Q² बराबर
पी स्क्वायर बटे का 5। कितना लिख सकते हैं? पी स्क्वायर बटे का 5। मेन पॉइंट ये भी है, यहाँ से अगर देखें तो क्यू भी पूर्णांक था। सुनिएगा बाबू, क्यू पूर्णांक था तो क्यू स्क्वायर तो पूर्णांक होगा ही। अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे सहअभाज्य माने थे। क्या माने थे? सहअभाज्य। अगर सहअभाज्य माने थे यानी उनका HCF 1 आता। चलो, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे पी स्क्वायर बटे 5 है। ऐसे दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो उसको बोलते हैं सहअभाज्य। क्या बोलते हैं? सहअभाज्य। आइए अब यहाँ से अगर देखें बाबू तो क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर बटे 5 हुआ। अच्छा, अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, सुनिएगा, अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पे लिखोगे पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए यहाँ पे लिखोगे पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। इतना हम लिख देंगे, 5 से विभाज्य होगा। चूंकि यहाँ पे लिखोगे बाबू, यहाँ पे लिखोगे चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है इसलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ तक तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई। सुनिएगा, यहाँ पे हम मान लिए पी अपान क्यू बराबर √5, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए वर्ग करोगे तो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 होगा। अच्छा, इसके बाद में ध्यान दें, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर यानी 5 का गुणा है बटे में आएगा बाबू। अगर देखा जाए तो हम मान लेते हैं पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा, पी भी 5 से विभाज्य होगा। अच्छा, इसके बाद कौन सा स्टेप करते हो सर? इसके बाद में सुनिए कौन सा स्टेप करते हैं बाबू। इसके बाद में हम ये मान लेते हैं, अच्छा तो अभी तुम पी माने थे सहअभाज्य, लेकिन अब 5 से विभाजित होने लगा है। इसी प्रकार हम पी बराबर कुछ मान लेते हैं। अब लिखोगे अब मानते हैं बाबू, माना पी बराबर किसके साथ? जो संख्या तुम्हें दिखती है उसी के साथ कुछ मान लो। पी बराबर 5 से। देखो बाबू, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, हिरासिएगा मत। ऐसे करने का मेथड ही है, समझना पड़ेगा मेथड को, तरीके को समझना पड़ेगा। तो पी बराबर 5 से मान लेते हैं। उठा के यहाँ रखो मेरे भाई, उठा के यहाँ रखो। तो अच्छा बताओ, यहाँ पे रखोगे कितना बनेगा सर? सुनिएगा, अगर हम रखें तो p का मान कितना है? यहाँ पे है पी स्क्वायर बटे 5 बराबर का क्यू स्क्वायर। रखो मान, तो यहाँ रखोगे 5c का होल स्क्वायर बटे का 5 बराबर का हमें लगता है क्यू स्क्वायर। बोलो सर, यहाँ तक कोई दर्द, कोई तकलीफ? अच्छा, 5c का स्क्वायर बनेगा तो 25c स्क्वायर बटे का 5 बराबर का हमें लगता है क्यू स्क्वायर। जब चच्चा कैंसिल करोगे तो आएगा 5c स्क्वायर बराबर का क्यू स्क्वायर। यानी जब देखें यहाँ से, अगर बाबू ध्यान सुनिएगा, c स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे का 5। अब यहाँ से अगर देखें, देखो एक बात यहाँ से अगर देखो और एक बात यहाँ से अगर देखा जाए तो चीज़ें यहीं से क्लियर होती हैं भाई। यहाँ से पी स्क्वायर 5 से विभाज्य था तो पी भी 5 से विभाज्य है होगा। यहाँ पे क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, ऐसा हम मानते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ भी लिखोगे, क्योंकि क्यू स्क्वायर है यहाँ पे तो क्यू स्क्वायर लिखेंगे। चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है या 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, ऐसा हम मानते हैं, विभाजित होगा। देखो बाबू, अच्छा एक बात बताओ, अभी तुम वहाँ पे पी व क्यू सहअभाज्य माने थे, मतलब किसी से उसका फैक्टर नहीं होने वाला था, और तुम यहाँ पे विभाजित कर रहे हो, इसका मतलब हमारा विरोधाभास है। हम जो माने थे हमारा मानना गलत है। तो यहाँ से लिख सकते हो। इसके बाद क्या लिखोगे? ध्यान दो, यहाँ तक तो कर लिए पी अपान क्यू और √5 दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आराम से हल किए। यहाँ पे हम माने हैं सहअभाज्य। मेन पॉइंट तो ये है, सहअभाज्य मतलब HCF जो आना चाहिए, एक आना चाहिए, आपस में सहअभाज्य हैं। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हमारा मानना गलत है, अर्थात विरोधाभास है। जो हम माने थे वो हमारा मानना गलत है, क्योंकि हम क्या माने थे? सहअभाज्य, जबकि भाज्य दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? यहाँ पे बाबू दिखा रहा है भाज्य। तो आपका ये पहला क्वेश्चन था जिसमें हम इतना मानने के बाद आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो आपका 5 से विभाज्य हुआ पी स्क्वायर, यहाँ से क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य हुआ तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। तो हम लिखेंगे हम माने थे कि पी व क्यू सहअभाज्य हैं। क्या है? सहअभाज्य हैं, जबकि अभाज्य हैं
लिखोगे जबकि मतलब जो हम माने थे वैसा नहीं हुआ, तो जबकि पी व क्यू 5 से विभाजित है, 5 से विभाज्य है, हम सहाभाज्य माने थे उसका उल्टा है, विभाज्य है, अतः हमारा मानना गलत है, है ना, हमारा मानना गलत है अर्थात विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब चच्चा उल्टा है अर्थात विरोधाभास है। लैंग्वेज को लिखना, लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस है। विरोधाभास है मतलब हम जो माने थे वो सही नहीं है, हमारा मानना गलत है। हम जो माने थे हमारा मानना क्या है, हमारा मानना गलत है अर्थात विरोधाभास है। तो हम माने क्या थे चच्चा, हम माने थे परमेय, तो मतलब परमेय माने थे जो कि हमारा गलत है, यानी परमेय नहीं है अर्थात अपरमेय है हम कह सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए ध्यान रखिएगा। हम कह सकते हैं कि रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। क्या है बाबू, एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ तक नोट करिएगा। सुनिए फिर से, ऐसी संख्या जो सिंगल डिजिट की हो रूट में, उसको करने के लिए तरीका यही है, याद कर लो यार, तरीका साले को याद ही कर लो, 2-4 बार लगाओ चीजें याद हो जाएंगी। इसको करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, उसको सहाभाज्य मानेंगे, लेकिन उसको हम किसी ना किसी संख्या से कोशिश करेंगे, जो संख्या वहां पे इन्वॉल्व होगी उससे विभाजित कर देंगे। तो लास्ट में हम कहेंगे विरोधाभास। हम मानेंगे अपरमेय कहता है सिद्ध करो, तो हम परमेय मान लेते हैं, उसके बाद में इधर उधर घुमा फिरा के हम करते क्या हैं, विरोधाभास सिद्ध कर देते हैं। अपना जो माने होते हैं उसको गलत सिद्ध कर देते हैं, फिर कह देते हैं अर्थात वो अपरमेय संख्या, हमारा मानना गलत है। तो बाबू समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू, टेक स्क्रीनशॉट। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। बिल्कुल आराम से करेंगे, मजे के साथ करेंगे चचा, लपेट के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हमारे साथ जुड़िए पप्पू जी। देखो यहाँ पे, अच्छा एक काम करो यार, कि अपरमेय दिखाना है तुम उल्टा मानते हैं, ये तो श्योर सी बात है चच्चा। जब कभी भी अपरमेय दिखाना होगा तो बच्चा क्या करोगे कि परमेय मान लोगे। तो लिखो यहाँ पे माना, यहाँ आप लिखोगे माना, तो जानते हो यार बबुआ, तुम्हें सबको बताना नहीं है। माना 3 + 2√5, यही तो है क्वेश्चन, साला कि कुछ अलग है नहीं चच्चा बदल जाए, बिल्कुल सही है। माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, उल्टा मानो सर, परमेय संख्या है, हमेशा उल्टा मानेंगे, भी इसके पहले वाले भी माने थे ना, परमेय संख्या है। चलो कोई बात नहीं, जो कि P/Q के बराबर है, जो कि P/Q के बराबर है, के बराबर है, जहां बाबू आराम से लिखेंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, परेशान मत होइएगा। जहां P व Q पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूरी बात कहना है, पूरी बात नो बकवास, पूर्णांक है बाबू। ये एक परमेय संख्या मानेंगे, जो दिखाना होता है उसका उल्टा हम मानते हैं चच्चा, समझिएगा। जो कि P/Q के बराबर है, जहां P व Q पूर्णांक है, मतलब जो हम माने हैं वो पूर्णांक है। तो इम्प्लाई दैट कितना बनेगा यार, अरे यार काहे को नहीं बनेगा सर बन जाएगा 3 + 2√5 = P/Q। अच्छा सर ये बताओ, साला 3 क्या लगता है बे यार, बोल यार तुम भी तो बोलो सर, क्या लगता है पूर्णांक, 3 को घसीटो सर, बोलो सर। P/Q -3 बोलो हाँ या ना यार, बोलो तो। चलो अच्छा, यहाँ पे क्या करें सर, ये हो जाएगा 2√5 = तिरछा गुणा करवा दो तो बन जाएगा P - 3Q, और बटे में, इसके बटे में कुछ नहीं 1 मान सकते हो, Q का 1 में होगा, Q हो जाएगा। सर यहाँ तक कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई जख्म हो तो एक बार बताइएगा। आइए आगे देखते हैं। अच्छा अब यार क्या करें इसमें, कि 2 का गुणा है सर, इसको भेज दो नीचे, तो हो जाएगा √5 = P - 3Q, और बटे का हमें लगता है 2Q, बोलो हाँ या ना यार। अरे यार क्या होगा सर, √5 = P - 3Q/2Q। अच्छा ये बात बताओ एक बाबू, कभी भी परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर हो सकती है, बोलो। कभी भी परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से, कि यहाँ पे लिखोगे, यहाँ 3, 2 पूर्णांक हैं, क्या है, पूर्णांक हैं, तथा
पी व क्यू भी पूर्णांक है, पी व क्यू भी पूर्णांक है। इसमें लैंग्वेज ज़्यादा लिखते हैं, पूर्णांक है। अतः कह सकते हैं, या अतः आप कह सकते हो बाबू कि P माइनस 3Q बटे का 2Q। सुनो बाबू, P माइनस 3Q बटे का 2Q, Q पूर्णांक है, एक पूर्णांक संख्या है। अर्थात सुनिएगा ढंग से बाबू, फिर से सुनिए, यहाँ 3, 2 पूर्णांक है तथा पी व क्यू भी पूर्णांक है, अतः यह एक पूर्णांक संख्या, कंप्लीट पूर्णांक है। अर्थात यहाँ पे अगर देखा जाए, ढंग से देखना बाबू, आराम से, परेशान ना होना यार, हम पी क्यू पूर्णांक माने थे, 3, 2 पूर्णांक होता ही है तो सब कुछ पूर्णांक है। तो यानी ये जब पूर्णांक है तो पी अपान क्यू के रूप में अगर लिखा होता है तो उसे हम परिमेय मानते हैं। शुरू में चच्चा क्लास में ही बताए थे, परिमेय संख्या का डेफिनेशन लिखना हो लिख लो, वह संख्याएं जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां पी व क्यू पूर्णांक संख्या है, कॉमा क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये होता है आपका परिमेय संख्या। तो यानी हम कह सकते हैं अर्थात P माइनस 3Q बटे का 2Q एक परिमेय संख्या है, क्या है? परिमेय संख्या है। जबकि अगर बात करें बाबू, √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए कभी भी बाबू परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए √5 नॉट इक्वल टू P माइनस 3Q अपान का 2Q। अतः विरोधाभास उल्टा है, मतलब जब बराबर नहीं तो हमारा मानना उल्टा है, या लिख सकते हो अतः हमारा मानना गलत है, विरोधाभास है। इसलिए हम कह सकते हैं, देखो हम बाबू जो माने थे वो नहीं ठहरा, हम माने क्या थे? परिमेय, जबकि ऐसा नहीं, उसका उल्टा है, तो परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय। अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बाबू यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन भी अभी करते हैं डायरेक्ट, तीसरे का फर्स्ट पार्ट। तो क्या आप इसको नोट करना चाहोगे? एक बार रिपीट कर दें बाबू, चलो जल्दी कर ही देते हैं। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिले जो कि ऐड में हो या सब्ट्रैक्ट में हो तो बहुत आसान होते हैं। पी अपान क्यू के बराबर मान लिया करो, ऐसा मान लिया करो कि जो है परिमेय है, क्योंकि हमेशा परिमेय से करने को बोलेगा तो परिमेय माना करो, ठीक है ना। और पी अपान क्यू करने के बाद अगर सिंगल डिजिट रहे रूट में तो स्क्वायर करके, वो तो जुगाड़ मेथड जो फर्स्ट बताए थे। लेकिन अगर ऐसा रहे तो ऐसे करते करते एक काम करो, अपरिमेय को एक तरफ कर दो, परिमेय को एक तरफ भेज दो, फिर कह दो अपने आप को खुद चूतिया बनाओ, कहो कि अपरिमेय परिमेय बराबर नहीं होता है, इसलिए हमारा मानना गलत था। तो हमारा मानना गलत था तो यानी तुम सही थे, यानी क्वेश्चन सही था। तो हम लिख सकते हैं अतः हम कह सकते हैं 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चच्चा नोट कर सकते हो, टेक अ स्क्रीनशॉट। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 देखते हैं। लिखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। जितनी भी संख्याएं लिखी हैं वो अपरिमेय हैं, आपको सिद्ध करना है। बहुत भली भांति आप जानते हो, सिद्ध भी कर लोगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है कभी बताए थे। तो अगर हम बताए थे तो आइए इसको मान लेते हैं, जल्दी से हम इसको हल करेंगे, बहुत टाइम नहीं लेना है ना। हल में लिखेंगे माना 1/√2, उल्टा मानते हैं बाबू, अपरिमेय कह रहा है तो परिमेय मान लो। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानने के बाद जो कि P अपान क्यू के बराबर है। अब P अपान क्यू के अगर बराबर है तो आप लिखोगे P अपान क्यू, और उसके हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो कि P अपान क्यू के बराबर है, P अपान क्यू के बराबर है। क्या है बाबू? बराबर है जहां P व Q बाबू, P व Q सहअभाज्य है। कैसी संख्या है भाई? P व Q सहअभाज्य है। जब सिंगल डिजिट होती है तो इसे मानते हैं भाई, याद कर लो, सहअभाज्य है।
अच्छा अगर शाहबाज हैं यार, आओ मेरे दोस्त, बोलो यार हाँ या ना। ठीक है चलो। अच्छा यहाँ से अगर बात करें, मान ही लिए हो तो लिखो पी अपान क्यू। पी अपान क्यू बराबर 1/√2 चच्चा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों पक्षों का वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन करते चले आए हो चच्चा। √2 का स्क्वायर दो। ये बात बताओ कि इसको पी स्क्वायर बराबर लिख सकते हो क्यू स्क्वायर बटे 2 कि नहीं लिख सकते हो? हमें समझ से लिख सकते हो सर। जरा ध्यान से देखो, लिखा तो जा ही सकता है। क्यू स्क्वायर इधर भेज दो, बटे का 2 यहाँ पे लिखोगे, चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। ये सब दिखावा काफी करना जानते हो तुम सब, विभाज्य होगा, है ना। जैसे बाबू लैंग्वेज एक ऐसी तीर है जिसके सहारे, जैसे तुम अपने आप को सजाते संवारते हो ना, पाउडर क्रीम बिल्कुल पोत पात के लीपा पोती करते हुए, बिल्कुल एकदम चिक्कन उक्कन करके सब निकलते नहीं हो एकदम शादी की तरह, एकदम बिल्कुल लग रहा है तुम्हारी शादी। साला उसी प्रकार लैंग्वेज की भी लिखा करो। लैंग्वेज लिखने से बहुत इफेक्ट पड़ता है, खास करके इन क्वेश्चन में बहुत इफेक्ट पड़ता है। लैंग्वेज बहुत मायने रखती है बाबू। तो यहाँ पे अगर देखें तो पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, पी भी 2 से विभाज्य होगा, पी भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसी प्रकार अब यहाँ पे कुछ मान लो, इसके बाद पहले वाले माने थे, अब यहाँ पे लिखोगे अब माना जो दिखा चुके हो उसके बाद कुछ मान लो। तो हम P दिखा चुके हैं तो हम लिख देंगे Q P बराबर, अब कुछ मान लो भाई, किसको दिखाए हो? यहाँ से अगर देखें तो P को दिखाए हो। यहाँ पे देखो यार, ये तो उल्टा हो गया क्या, पी स्क्वायर क्यू नहीं सर, क्यू स्क्वायर बटे 2 है ना, यहाँ पे क्यू स्क्वायर होगा सर, यहाँ पे क्या होगा सर, क्यू स्क्वायर होगा। यहाँ पे लिखोगे चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी इसका उल्टा होगा यार, क्यू को 2 से भाग दे दो तो पी स्क्वायर मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखो चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। सॉरी बाबू, नोट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, इतना कर लोगे। अच्छा माना क्यू बराबर 2c, क्यू बराबर 2c। अच्छा मान के वैल्यू पुट करो तो हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर, क्यू स्क्वायर का मान रखो 2c का होल स्क्वायर बटे का 2। अच्छा करो, ये 4c स्क्वायर हो जाएगा बटे का 2, इसे कैंसिल करके 2 दे देगा, इस 2 को इधर भेज दो तो पी स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है बाबू, ध्यान दो। चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 2 से विभाज्य होगा। लिखोगे चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा, P भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। अच्छा एक बात बताओ भाई, अभी वहां पे हम सहाभाज्य माने थे, तो बताओ विरोधाभास हुआ कि नहीं? वहां पे सहाभाज्य किसी से नहीं कटने वाला, यहाँ पे तुम काट रहे हो चच्चा, पप्पू यहाँ से काट रहे हो, तो यानी हमारा मानना गलत है। अतः विरोधाभास है, क्या है? विरोधाभास उल्टा है, विरोधाभास है। अगर विरोधाभास है अर्थात हमारा मानना गलत है, विरोधाभास है, इसलिए हम कह सकते हैं डायरेक्ट, और अच्छे से लिखना चाहते हो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है बाबू। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और कुछ भी ले सकते हो, हमारा मानना गलत है, दुनिया भर एक बवाल, जो कुछ भी तुम्हारी इच्छा हो ना, लिपा पोती घास फूस जो कुछ भी करना हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं बाबू। तो जब सिंगल होता है तो ऐसे करते हैं, पी अपान क्यू मान लेते हैं दोनों पक्षों का वर्क करने पर। यहाँ पे क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य, देखो क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो क्यू भी देखो क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तब तो मिल रहा है पी स्क्वायर, क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार हम जो विभाज्य करते हैं उसके बराबर में कुछ मान लेते हैं, उसी के सिमिलर हम डिजिट ले लेते हैं, और इतना दिखाने के बाद आपका ये आंसर आ जाता है। तो बाबू नोट करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है स्क्रीनशॉट। ये साथियों देखते हैं हम, सेकंड पार्ट इसका है 7√5, थर्ड पार्ट है 6+√2। तो बाबू इसे सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो बिल्कुल आप जानते हो उसका उल्टा ही मानते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट आप देखो क्या करोगे बाबू, लिख लोगे माना उल्टा मानते हैं 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है बाबू? एक परिमेय संख्या है। अच्छा अगर परिमेय संख्या है जो कि P अपान Q के बराबर है, जो कि P अपान Q के बराबर है, Q के बराबर है, इक्वल टू P अपान Q के बराबर है। अगर P अपान Q के बराबर है तभी परिमेय संख्या होगा,
तो यानी अगर परमेय है तो पी अपान क्यू के बराबर है, तो हम करें क्या बाबू, लिख सकते हो इम्प्लाई दैट 7√5 इक्वल टू पी अपान क्यू। क्या मान सकते हैं, पी अपान क्यू। एक काम करो भाई, अच्छा यहाँ पे पी अपान क्यू माने हो, यहाँ पे लिख भी सकते हो जहाँ पी व क्यू पूर्णांक है, मतलब परमेय है बाबू, तो पूर्णांक होगा ही। जहाँ पी व क्यू पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक चच्चा, पूरा पूर्णांक है, पूर्णांक है, क्या दिक्कत है, पूरा पूर्णांक मतलब पूर्णांक। तो क्या करेंगे पप्पू जी, 7√5 इक्वल टू पी अपान क्यू। 7 का √5 में हिस्सा किस प्रकार से है, तो गुणा का। किस प्रकार से भाई, गुणा का। जब यहाँ से भगाया जाएगा तो भाग में जाएगा, इम्प्लाई दैट बनेगा सर रूट का 5 इक्वल टू 7 अपान का 7 क्यू, 7 अपान का पी अपान का 7 क्यू। बाबू ये बताओ, ये है आपका, बोले थे पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है, तो ये आपकी परमेय हो गई या अपरमेय। क्या कभी भी कोई परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर होती है चच्चा, बिल्कुल नहीं, तो विरोधाभास हो जाएगा। और जैसे विरोधाभास हुआ, हमारा काम तो हुआ, कार्यक्रम समाप्त, बल्ले बल्ले। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर P व 7Q, Q पूर्णांक है, क्या है बाबू, पूर्णांक है, पूर्णांक है। अतः P अपान Q, P अपान 7Q परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, क्या है बाबू, परमेय संख्या है। जबकि लिखोगे, जबकि रूट में क्या है भाई, रूट में 5, अभी भी सिद्ध किए थे, √5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, इरेशनल नंबर संख्या है। अगर अपरमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे, लिखोगे कोई परमेय संख्या किसी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। कोई परमेय संख्या, एनी रैशनल नंबर, कोई परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, के बराबर नहीं होती है। इम्प्लाई दैट क्या लिखोगे, इम्प्लाई दैट बाबू छापोगे, √5 नॉट इक्वल टू पी अपान 7Q, नॉट इक्वल टू पी अपान 7Q, √5 नॉट इक्वल टू पी अपान 7Q। अच्छा, इतना करने के बाद क्या करेंगे, जरा समझिएगा भाई। यानी हम कह सकते हैं हमारा मानना गलत है, हम जो माने हैं बिल्कुल गलत है ना, 100% गलत है, हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है, क्या है, गलत है। जो हम माने थे वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बराबर तो हुआ नहीं। अगर हम माने थे तो सही आना था, हम माने क्या, हम माने परमेय, तो बराबर आया ही नहीं, हमारा मानना गलत है, अर्थात विरोधाभास है। यहाँ पे लिखोगे अर्थात विरोधाभास है, विरोधाभास का मतलब होता है उल्टा, अर्थात विरोधाभास है भाई, लिखोगे विरोधाभास है। अच्छा, अगर विरोधाभास है इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज है बाबू, ध्यान रखिएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बाबू ध्यान रखिएगा, 7√5 एक अपरमेय संख्या है, कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है, एक अपरमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। अच्छा, अगर बाबू ये एक अपरमेय संख्या है तो हम कह भी सकते हैं, क्योंकि हमें सिद्ध जो करना था वो अपरमेय संख्या ही सिद्ध करना था, इरेशनल नंबर। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो हम क्या करेंगे, जो बताना होता है, जो सिद्ध करना होता है, उसके उल्टा में हम मानते हैं। अपरमेय बोलता है तो हम परमेय मान लेते हैं, और अपना जो मानते हैं उसी को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, और वही गलत साबित हो जाना हम कह देते हैं कि अपरमेय संख्या होती है। तो कभी भी हमें मानना होगा तो हम एज इक्वल मानेंगे पी अपान क्यू। अगर सिंगल डिजिट होगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। अगर वहाँ पे कुछ आपको दिखता है पूर्णांक वगैरह तो आप जुगाड़ से भी कर सकते हो, √5 इक्वल टू ऐसे करते हुए P7Q पूर्णांक है, √5 जो है आपका बाबू अगर पूर्णांक बटे पूर्णांक यानी परमेय, और कभी भी कोई रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल, कभी भी कोई परमेय अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, यानी हमारा मानना गलत है। अगर हमारा मानना गलत है तो इसका मतलब विरोधाभास है, और विरोधाभास है तो हम कह सकते हैं 7√5 एक अपरमेय संख्या है। बाबू यहाँ तक नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी सीखेंगे। तो टेक है स्क्रीनशॉट। आइए साथियों, इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, है ना। क्लास इसी क्वेश्चन के बाद एंड होगी।
बिल्कुल मज़ेदार तरीके से, और कोशिश किए हैं बहुत ही कम टाइम में बहुत सिलेक्टेड चीज़ें पूरी एक्सरसाइज समापन कर दिए हैं। बहुत मज़ा आता होगा बाबू क्लास में। आइए देखते हैं, आपको जो करना है तो जानते हो यार, घिसा पीटा है साला, क्वेश्चन में कोई दमाई नहीं, बोलो यार हाँ या ना, है ना। चलो अब यहाँ से देखें, 6 + √2 एक आपस में इरेशनल नंबर सिद्ध करना है। बोलो यार करना है तो करना है, तो क्या करना है, तो यहाँ से करोगे क्या, उल्टा मान लेते हैं यार, जो तरीका है करेंगे। तरीका तो अपना एक है, मान लेते हैं उल्टा, माना 6 + √2, √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है जो कि P/Q के बराबर है। चच्चा तुम भी, हमें लगता है ना, सोचते हो कि सर वही बार बार करवा रहे हैं, हम क्या करें ना, हमारा सर इसमें कोई दस्तूर है ना आपका है। करना क्या है, करना है तो करना है, क्वेश्चन का तरीका एक है, उसी से करना है तो करेंगे बाबू, जो कि P/Q के बराबर है, P/Q के बराबर है, जहां P व Q पूर्णांक हैं, P व Q पूर्णांक हैं, पूरा पूर्णांक हैं, क्या है बाबू, पूर्णांक हैं। अगर P व Q पूर्णांक है तो कोई दिक्कत नहीं यार, करेंगे। बोलो यार करोगे कि नहीं करोगे, बताइए सर। बिल्कुल करेंगे यार, क्या दिक्कत है। आइए, इम्प्लाई दैट क्या होगा सर, 6 + √2 = सर P/Q। अरे यार घिसा पिटा साला कान खिया गया यार, कान तो खा लिया यार, यही बार बार बता रहे हो, हम क्या करें यार, करना तो है ना, तरीका एक है तो हम क्या करें सर, रूट वही है, जाना बाजार है तो सर क्या बदल के जाओगे, जाना तो पड़ेगा चच्चा। बोलो यार मजा आया कि नहीं आया सर। चलो सर क्या करेंगे, चच्चा 6 आपका जो है पूर्णांक तो है, साथ में ठीक ठाक है, कोई बर्बाद में इसका गुण नहीं है, बर्बाद की तरफ रुझान नहीं है, तो इसको क्या करो, अच्छी तरफ ले चलो, बर्बाद को एक तरफ छोड़ दो सर। बर्बाद बराबर 6 P/Q -6 होगा। बोलो सर -6 होगा, बिल्कुल सर। अच्छा इसको क्या कर सकते हो, √2 = P माइनस का, इसको गुणा कर दो 6Q/Q। बोलो सर कोई दर्द कोई तकलीफ अगर बनी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में छाप दो, और ना बनी हो तो तुरंत का तुरंत दिल फेंक के मार दो। सर यहाँ पे अगर देखें √2, अच्छा एक बात बताओ, अभी आप ही कहे थे कि P व Q पूर्णांक है, अब तो लिखने का तरीका समझ गए हो, टाइटल यार साला क्वेश्चन भागना चाहिए यार, कम से कम 1.5 मीटर दूर से भागना चाहिए। √2 ये पूरा ये आपका ये पूर्णांक है, और पूर्णांक है तो ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक मतलब परिमेय मतलब रेशनल नंबर। तो लिखोगे यहाँ, साला बार बार लिखने का तरीका ही वही है ना, यहाँ P, Q, यस P, Q तथा 6 एक पूर्णांक है, अर्थात पूरे को क्या कह सकते हो, परिमेय P -6Q, अर्थात P -6Q और बटे का Q एक कैसी संख्या है बाबू, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है बाबू, एक परिमेय संख्या है। तो तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है बाबू, एक अपरिमेय संख्या है। इसके आगे लिखोगे कभी भी कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, कभी भी कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, इसलिए √2 नॉट इक्वल टू चच्चा किसके नॉट इक्वल टू, P -6Q/Q, P -6Q/Q। अरे बोलो यार P -6Q/Q, है ना। अच्छा ये बराबर नहीं, हमारा मानना गलत है, विरोधाभास है, तुरंत का तुरंत विरोध हो गया, विरोधाभास है, क्या है, विरोधाभास है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चच्चा समझिएगा, आइए सर 6 + √2 कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है,
एक अपरिमेय संख्या है। बाबू ध्यान सुनिएगा, कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अगर सिंगल डिजिट में रूट लगा हो तो तरीका वही है, P/Q दोनों पक्षों का वर्ग करते हुए, जैसे पहला क्वेश्चन और तीसरे का पार्ट नंबर फर्स्ट दोनों एक जैसे क्वेश्चन थे, बस उसमें क्या था, बटे में दिया था, उसमें डायरेक्ट दिया था, और तीनों जो क्वेश्चन थे वो एक जैसे थे। तो बाबू दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कभी भी अपरिमेय कहता है तो हम परिमेय मान लेते हैं और आराम से सिद्ध कर देते हैं। उल्टा अपने को मानते हैं, अपने को गलत साबित करते हैं। चच्चा समझ में आया? आप सबके समझ में आया है ना? बताओ समझ में आया कि नहीं महायात्रियों? अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा बाबू क्लास कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में छपना चाहिए आपको कमेंट। विश्वास है या बराबर तरीके से आप सब इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे? पूर्ण विश्वास है। तो पहली बार जुड़े हो तो समझ ही रहे हो, लाल वाला बटन दबा दो, खींच के दबाओ, और लाइक भी करो, शेयर भी करो, दमला के जैसे इस परिवार को आप प्रचार करो। बाबू मेहनत भी करते रहो, लगातार मेहनत करोगे। जब भी कोई भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है तब वो बराबर तरीके से कमेंट बॉक्स में छपना चाहिए सर कि आपके लिए वीडियो कैसा था, हेल्पफुल रहा। मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, बहुत मेहनत करना चाहता हूँ, बहुत मज़ा आता है मुझे पढ़ाने के अलावा, मेरा मन कुछ नहीं करता। जो मज़ा मुझे पढ़ाने में आता है, चाहे लेवल छोटा हो लेवल बड़ा हो, डजन मैटर, लेवल कुछ नहीं सर, मज़ा जो है पढ़ाने में है बस। तो वो कैसा लगता है वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।